प्रश्न 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। तो सबसे पहले हम 25, 40 और 60 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लघुत्तम ज्ञात कर लेंगे 25, 40 और 60 का। तो यहां पे देखिए 2 से लग रहा है, 20 दूना 40 और 30 दूना 60। फिर 2 से लग रहा है, 10 दूना 20, 15 दूना 30। अब यहाँ पे 5 से लगेगा, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब नहीं लगेगा, कम से कम 2 अंक लगना चाहिए, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। तो देखिए 5 है, 2 है, 3 है, तो अब नहीं लगेगा। तो लसा कितना हो गया, यानी लघुत्तम समापवर्त कितना हो गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। ये सबको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। तो लसा आ गया 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 दूना 200, 200 तिया 600। तो 25, 40 और 60 का लघुत्तम कितना आ गया, 600। अब कह रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 25, 40, 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। तो देखिए 25, 40 और 60 का लघुत्तम 600 आया। अब तो 25, 40 और 60 से 600 तो पूर्ण विभाजित होगा क्योंकि लघुत्तम है। लघुत्तम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाजित हो जाए वो कौन है, 600 है। 25 से 600 कट जाएगा, 40 से भी 600 कटेगा और 60 से भी 600 कट जाएगा। तो ये तो हो गया विभाजित होने वाला संख्या। अब कह रहा है कि वैसी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर 600 जोड़ 7, यानी 7 इसमें जोड़ देंगे तो संख्या क्या आ जाएगा, 607। तो इसका उत्तर हो गया 607। अब 7 क्यों जोड़े हैं, क्योंकि कह रहा है कि वैसी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या जिसको 25, 40 और 60 से भाग देने पर 7 शेष बचे। तो देखिए लघुत्तम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या होता है जो कि 25, 40, 60 से विभाजित हो जाएगा। तो अब कह रहा है 7 शेष बचना चाहिए, तो 600 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 607। अब 607 को अगर हम 25 से भाग दें तो 7 शेष बचेगा, 40 से भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा और 60 से भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा, क्योंकि लघुत्तम है 600 और 7 जोड़ दिए हैं। तो 607 को 25, 40 और 60 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तो पहले लघुत्तम ज्ञात कर लेना है, फिर 7 उसमें जोड़ देना है लघुत्तम में। प्रश्न 7। 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले, उनकी पग दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग फिर एक साथ पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 80, 85 और 90 का लघुत्तम ज्ञात कर लेंगे। तो कह रहा है उनकी पग दूरी क्या क्या थी, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। तो पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, लघुत्तम। तो यहाँ पे 2 से लग रहा है, देखिए 40 दूना 80, 45 दूना 90।
अब 5 से लगेगा, 8 पचे 40, 17 पचे 85 और 9 पचे 45। अब नहीं लगेगा, ठीक है, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए, तो अब नहीं लगेगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त, यानी लघुत्तम बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 8 गुना 17 गुना 9। देखिए 2 गुना 5 गुना 8 गुना 17 गुना 9 कितना आ जाएगा, तो इसको गुना करने पे आ जाएगा 12,240। क्या आ गया, 12,240। ठीक है, 80, 85 और 90 का लघुत्तम ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 12,240। तो क्या पूछ रहा था यहाँ पे कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर, तो देखिए चलने का स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग फिर एक साथ पड़ेंगे। तो उनके पग की दूरी क्या थी, 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ही पता चलेगा कि कितना दूरी पर फिर से उनका पग जो है एक साथ पड़ेंगे। तो 12,240 सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। तो हम लिखेंगे अतः 12,240 सेंटीमीटर, 12,240 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम मीटर में बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भागा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको हम अगर मीटर में बदल लें तो क्या हो जाएगा, 12,240 को 100 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, यानी कितना आ गया, 100 से भागा देंगे तो हो जाएगा 122.40 मीटर। देखिए 100 से इसको भागा दिए हैं तो 1 पे 2 शून्य है बटा में, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो 122.40 मीटर हो जाएगा, जिसको कि हम लिख सकते हैं 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। 122 मीटर 40 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो 122.40 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 122 मीटर 40 सेंटीमीटर, यानी 12,240 सेंटीमीटर कितना हो गया, 122 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो 122 मीटर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके पग फिर एक साथ पड़ेंगे। तो बस क्या कर लेना है, इसमें भी लघुत्तम ज्ञात कर लेना है और फिर उसको मीटर और सेंटीमीटर में लिख देना है।